नमस्कार। यह जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, अंडरपास जो आप देख रहे हैं, ये सरकार का परिकल्प है। सरकार ने इसको बनाया होगा। आप इसको देखें, इसकी सुंदरता को देखें, बहुत ही सुंदर बनाया गया। और इसको बनाने में सरकारों ने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा। जी हाँ, करोड़ों रुपया खर्च किया होगा और इस पर कोई दो राय नहीं है। जब करोड़ों रुपया खर्च किया है तो जब ये पुल बनाया जा रहा था, अंडरपास बनाया जा रहा था, किसी को नहीं पता था कि ये कितने में अंडरपास बनाया जा रहा है, इसमें किस क्वालिटी का मटेरियल लगाया जा रहा है। और जब ये बातें इस देश के मालिक यानी जो वोटर हैं, जो गरीब लोग हैं, वही हैं इस देश के मालिक। अगर देश के मालिकों को नहीं पता होगा कि हमने जो काम करवाया है अपना टैक्स दे करके, सामानों को जब भी हम खरीदते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार इस प्रकार के कार्य को करे, देश और राज्य की विकास कर सके। इसलिए हम सरकारों को जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो अपने तरफ से ईमानदारी से कुछ न कुछ जोड़ करके देते हैं। और उसका नतीजा आपके सामने, इतना सुंदर फ्लाईओवर बना हुआ है, इतना अच्छा काम किया हुआ है। ये किसी के घर से और किसी के बाप का पैसा का नहीं है। ये हम और आप जो गरीब लोग एक बीड़ी खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, आटा, दाल और कोई भी सामान खरीदते हैं, कपड़ा पहनने वाले से लेकर के जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं, हर सामान पे हम टैक्स देते हैं। और जो टैक्स देते हैं उसी से इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उसी से इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। सरकार उसी से ये सारी चीज़ें बनाती है। अब देखिए, मुद्दा यहाँ पे ये है कि आजकल हम जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन इस देश के राजा हम ही, क्योंकि हम ही इस देश के सरकारों को बनाते हैं। और आप और हमको जो मालिक हैं, जो पैसा देते हैं सरकारों को चलाने के लिए, हमको ही नहीं पता है कि इसको बनाने में कितना खर्च हुआ। हमको ही नहीं पता है कि इसमें क्या मटेरियल लगाया गया। हमको ही नहीं पता है कि ये काम कितने दिन में बन के तैयार होना था और कितने दिन में तैयार हुआ। ये कुछ जानकारी हम लोगों के पास नहीं होता है। और नहीं होने की वजह से वो लोग जो दलाली करते हैं, वो लोग जो ठेकेदारी करते हैं, वो लोग जो चोरी करते हैं, हमारी जानकारी नहीं होने का लाभ उठाते हैं। बात सही लग रही है आपको? अगर हमें मालूम होता कि इस अंडरपास का डिजाइन ऐसा होना है, अगर हमें मालूम होता कि इस अंडरपास को बनाने में इस प्रकार की क्वालिटी का इस्तेमाल होना है, अगर हमको मालूम होता कि इसमें इतने कर्मचारी काम करेंगे और उन कर्मचारियों की संख्या इतनी होगी और उनकी सैलरी इतनी होगी, तब हम लोग, जब ये पुल बन रहा था या जब भी जहां भी कोई काम होता है सरकार के फंड से, हम लोग उसको चेक करते और पता लगाते कि जो क्वालिटी इसमें होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, जो नक्शा इसका बनाया गया है उस नक्शे से ये बना या नहीं, और जितने कर्मचारी इसमें लगने थे वो लगे कि नहीं, और जो कर्मचारी लगे उनको क्या उतनी सैलरी जितनी मिलनी चाहिए थी वो सैलरी उनको मिली या नहीं। और देखो, वो कर्मचारी कौन होते हैं? हम ही आप जैसे गरीब लोग होते हैं। हम ही लोग मजदूरी करते हैं, हम ही लोग काम करते हैं, हम ही लोग लेबर का काम करते हैं। और हमारी सैलरी हमको कितनी मिलनी चाहिए ये नहीं जब पता होता है तो हम मांग भी नहीं कर सकते। इसीलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। तब इंडिया की आवाज़ जैसी चैनलों की ज़रूरत है जो इस प्रकार के मुद्दों को उठाए और हमारे लोगों को जगाए कि हमारा जानना ये अधिकार है। जहाँ पे भी सरकारी काम होता है वहाँ काम का नक्शा से लेकर के सारी चीज़ें हम लोगों का अधिकार है जो बोर्ड पे होना चाहिए। और जब होता तो यहाँ कितने कर्मचारियों के साथ जो ज्यादती हुई, बहुत लोग हमें आकर के बताते हैं कि प्रवीण भैया, बोला गया था कि सैलरी दिल्ली में
लगभग 20,000 के आसपास है, और हमको तो 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में काम करवाया जा रहा है। लेकिन हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें किसको, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं होता है। इस देश की 90% आबादी शिक्षित नहीं है। शिक्षा की भी बात करेंगे कभी समय मिलेगा तो विस्तार से, कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम लोग बड़े आसानी से अपने गरीब लोगों को कह देते हैं कि जिम्मेदार वो है, लेकिन मेरा मानना है कि इसके लिए सरकारें और संस्थाएं जिम्मेदार है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तभी इस देश के लोग अशिक्षित हैं। तब मैं कहता हूँ कि जब वो लोग आते हैं हमसे शिकायत करने की, भैया मुझे पता ही नहीं है कि कौन आदमी हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, कौन हमको पूरी सैलरी दिलवाएगा, कौन से पदाधिकारी को हम जाकर के संपर्क करें, जिससे कि इसमें हो रही अनियमितताओं के बारे में उसको हम बता सकें, तब मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यह विनती करता हूं कि जहां कहीं पे भी सरकारी खजाने से कोई काम होता है, सरकारी खजाने मतलब देश के गरीबों का दिया हुआ पैसा, जहां पे भी सरकारी खजानों से काम होता है, उन हर जगहों पर यह बोर्ड लगना चाहिए कि इस जगह में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी दी जा रही है, और क्या क्या सामग्री या सामान उस काम को करवाने में लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यह भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन पदाधिकारी को शिकायत करनी चाहिए, और शिकायत, उनका नाम, उनका नंबर, उनका डेजिग्नेशन, उनका पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस दोनों होनी चाहिए। मेरी बात आपको सच्ची लगे, प्रयास मेरी अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम देश के लोगों की आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाएं। और इतना इसको शेयर कीजिए कि सरकारें हमारी बात को मानने पर मजबूर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम देश की लोगों की आवाज़ सत्ता, सरकार और संसद तक पहुंचा सकें। जय भारत।